नमस्कार दोस्तों। परसों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे करके, और अपने देश में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। परसों गोडसे की सोच ऑनलाइन दिखाई दी तो कल गोडसे की सोच ऑफलाइन भी देखने को मिली। जहां एक तरफ हमारा मीडिया बिजी था शाहरुख खान के बेटे के ड्रग्स के केस में, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी में खबर आई कि अलेजिडली एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी फार्मर्स के ऊपर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 4 से ज्यादा फार्मर्स मारे गए। उसके बाद मॉब लिंचिंग भी देखने को मिली और वायलेंस हुआ, एक जर्नलिस्ट की भी हत्या हुई और पूरी सिचुएशन ने एक जबरदस्त हिंसा का मोड़ ले लिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रेप पार्टी के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है। With the arrest of Shah Rukh Khan's son, Aryan Khan was also present in a high-profile cruise raid. It is my utmost responsibility to expose this muck. कुछ दिन पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी जिसमें वो फार्मर्स को ओपनली धमकी देते हुए दिखे। हालांकि वो खुद एक इलेक्टेड एमपी हैं, फिर भी उन्होंने मजाक उड़ाया देश के लॉ एंड ऑर्डर का। कह सकते हो भड़काऊ भाषण दिया। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। कल यानी 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा के गांव में एक रेसलिंग टूर्नामेंट होना था। इसमें चीफ गेस्ट थे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। जब ये बात फार्मर्स को पता चली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो उस जगह पर पहुंच गए उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। सड़कों पर पहुंचकर उनको काले झंडे दिखाए एज ए सिंबल ऑफ देयर प्रोटेस्ट। इसी के बाद की ही बात है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के ऊपर एलिजिडली 2 एसयूवीज चढ़ा दी गई जानबूझकर। इसकी वजह से रिपोर्ट किया गया कि कुछ फार्मर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन 2 गाड़ियों पर आग लगा दी। लखीमपुर खेड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कहा 4 फार्मर्स और 4 और लोगों की हत्या हो गई इस इंसिडेंट में। फार्मर्स ने अलेज किया कि यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उनमें से एक गाड़ी में मौजूद थे। अभी के वक्त एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है आशीष मिश्रा के खिलाफ। हालांकि अजय मिश्रा ने इस चीज को डिनाई किया है कि उनके बेटे मौजूद थे गाड़ी में उस वक्त। उन्होंने कहा है कि इस चीज का वीडियो प्रूफ भी अवेलेबल है कि वो गाड़ी में नहीं थे बल्कि कहीं और थे। उन्होंने कहा कि 3 बीजेपी वर्कर्स और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई मारकर बाय सम एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। इस इंसिडेंट को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक इंसान को मारा पीटा जा रहा है एक भीड़ के द्वारा, कुछ दंडों के द्वारा, और एलेज किया जा रहा है कि जो लोग मार पीट रहे हैं वो फार्मर्स हैं। एक और वीडियो सामने आया जिसमें कि एक इंसान जो काला झंडा दिखाने लग रहा था, उसने टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर भिंडरे वाले की फोटो है। ओवरऑल कहूं तो सिचुएशन अभी भी काफी अनक्लियर है। एग्जैक्टली फॉर श्योर नहीं पता कि क्या हुआ था। 2-3 वर्जन्स हैं कहानी के। एक वर्जन ये है जिसे फार्मर्स एलेज करते हैं कि मिनिस्टर के बेटे गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स के ऊपर। इनफैक्ट एक प्रोटेस्ट करने वाली फार्मर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त किसान मोर्चा का यह तक कहना है कि इंसिडेंट एक्चुअली में तब शुरू हुआ जब एक फार्मर को सीधा गोली मार दी गई अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा। लल्लन टॉप के जो ग्राउंड रिपोर्टर थे, उन्होंने कुछ आई विटनेसेस से बात करी जो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि एक फार्मर को एक्चुअली में सीधा गोली मारी गई है, सिर्फ गाड़ी नहीं चढ़ाई गई है। कर रहे हैं, उधर भी उड़ा रहे हैं लोगों को। फिर उन्होंने एक गोली चलाई। जो पहला हमारा किसान शहीद हुआ उसके सिर पे गोली मारी है। सिर पर गोली लगी है किसी किसान की। वो हमारे पास बॉडी पड़ी है। इस वर्जन के अकॉर्डिंग फार्मर्स को भड़काया गया, जिसकी वजह से बाद में जाकर कुछ बीजेपी वर्कर्स की भी हत्या हो गई। दूसरा वर्जन कहानी का यह है कि मिनिस्टर के बेटे गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे साइड से, फार्मर्स ने स्टोन पेल्टिंग करी, गाड़ी ने अपना कंट्रोल लूज करा, जिसकी वजह से जाकर 4 फार्मर्स मारे गए। और बाद में गुस्से में आकर फार्मर्स ने मॉब लिंचिंग कर दी कुछ बीजेपी वर्कर्स की और गाड़ी में बैठे ड्राइवर की। और एक तीसरा वर्जन भी है जो अजय मिश्रा का व्यू पॉइंट है कि उनके बेटे गाड़ी में मौजूद थे ही नहीं। अभी के टाइम पर यह बताना काफी मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज क्लियरली जो मैं कह सकता हूं वो ये है कि किसी भी साइड से वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है, चाहे वो गाड़ी चढ़ाकर किया जाए या मॉब लिंचिंग करके किया जाए। दोनों तरफ इंसान ही मारे जा रहे हैं एक्चुअली। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि कई लोग यहां पर चाहते हैं कि वायलेंस भड़के, क्योंकि वो दूसरी साइड से इतनी नफरत करते हैं। ट्विटर पर ही दोस्तों आज के दिन ये ट्रेंड चल रहा था नंबर 1 पर, योगी जी लठ बजाओ। मतलब इतने सारे लोग चाह रहे हैं कि वायलेंस और करो वहां पर। ये लोग तो चलो फिर भी एक तरफ हैं, लेकिन मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस भी ऐसी हरकतें करने लग रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग ऐसी हरकतें करने लग रहे हैं। जैसे कि अजय मिश्रा का भड़काऊ भाषण वाला वीडियो आया था, एक और वीडियो सामने आया कल रात को ही। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एक वीडियो में कहते हुए दिखे एलिजिडली कि तुम 800 1000 लोग अपने ग्रुप्स बनाओ, दंडियां उठाओ और
ऐसे इशारा कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स को जाकर पीटो, और वो कहते हैं कि बेल की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, 2-4 महीने जेल में रहोगे, उसके बाद तुम बड़े नेता बन जाओगे। उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले जैसे को तैसा। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, 2-4 महीने वहां रहोगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। जब ये वीडियो वायरल गया सोशल मीडिया पर, तो हरियाणा गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इनका एक्चुअली में ये मतलब नहीं था, ये बस मजाक मजाक में ये चीज कहने लग रहे थे, लाइट हार्टेड टोन में ये कह रहे थे। इससे पहले पिछले महीने एक आईएएस ऑफिसर हरियाणा के आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिसमैन को कह रहे हैं कि फार्मर्स को जाकर सिर पे मारो, उनके सिर तोड़ो। जो भी हो, जहां से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता हूं। तो बार बार कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा, कहीं पर पॉलिटिशियंस के द्वारा, कहीं पर सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि वायलेंस भड़काया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह से वायलेंस भड़काकर हम डिस्क्रेडिट कर दें फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि बस ये दिखा दो किसी तरह से कि ये प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स एक्चुअली में पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनका मकसद है देश में इंस्टेबिलिटी लाना, ये एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो फार्मर्स शहीद हुए, सरकार ने अनाउंस किया है कि उनकी फैमिलीज को 45 लाख रुपीस की कॉम्पनसेशन दी जाएगी और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ साथ जो फार्मर्स इंजर्ड हुए हैं उन्हें 10 लाख रुपीस की कॉम्पनसेशन दी जाएगी। टीवी मीडिया का जो रिस्पॉन्स था इस पूरे इंसिडेंट को लेकर वो काफी चौंका देने वाला था। शुरुआत में जब ये खबर आई थी कि 4 फार्मर्स मारे गए हैं जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो मीडिया ने इस पूरी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करी और 24 घंटे वो आर्यन खान वाली खबर को चलाया गया। आप ट्वीट्स देखोगे, कितने ढेरों ट्वीट्स किए गए इन मीडिया चैनल्स के ट्विटर अकाउंट्स के द्वारा आर्यन खान वाली खबर पर, और फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिला था उस वक्त तक। खबर यह थी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक रेड करी एक क्रूज शिप पर, जहां पर कई ड्रग्स को सीज किया गया। 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और 3 को कस्टडी में रखा गया है। इनमें से एक इंसान है आर्यन खान, जो कि बेटे हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के। खबर बस इतनी सी थी, लेकिन इस खबर को जितना खींचा जा सकता था उतना खींचा गया इन मीडिया वालों के द्वारा कि इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने क्या राय दी अपनी आर्यन खान के अरेस्ट को लेकर। ये देखिए शाहरुख खान का पुराना वीडियो जो वायरल गया, सलमान खान शाहरुख खान के अब घर पर आ रहे हैं। आज तक ने सिर्फ उस रात और सुबह तक करीब 90 ट्वीट्स किए सिर्फ इस एक खबर के ऊपर। अब आप कहोगे शायद मीडिया को काफी इंटरेस्ट है दिखाने में ये ड्रग वाली कहानियां, शायद उन्हें लगता है कि इतने ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो इससे जनता को बेनिफिट पहुंचेगा किसी तरह से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले एक खबर आई थी कि 3000 किलो ड्रग्स गुजरात में अडानी मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए। उनका सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किया गया था 21,000 करोड़, और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा था कि वो अफगानिस्तान से आए थे। लेकिन उस खबर को लेकर तो इन्होंने कोई 90-100 ट्वीट्स नहीं किए, इतनी सारी डिबेट्स नहीं करी। सेम हंगामा इन गोदी मीडिया वालों ने कुछ महीने पहले भी क्रिएट किया था जब वो रिया चक्रवर्ती की न्यूज आई थी। उसके पास शायद कुछ 59 ग्राम ड्रग्स पाए गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है या इसे इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर ड्रग्स पकड़े जाने, सीज किए जाने इंपॉर्टेंट खबर है, तो क्या 59 ग्राम वाले ड्रग्स पकड़े जाने ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर हुई या 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है? या एक सेलिब्रिटी के पास कुछ ड्रग्स पाए जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, या फिर देश में अफगानिस्तान से इतने किलो ड्रग्स आना ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है? मीडिया की एक बहुत बुरी आदत बन गई है फालतू की खबरों पर फोकस करने की। ये कुछ क्लिप्स देखिए। हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सुबह नरेंद्र मोदी, शाम को नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक। योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? और अगर इस फार्मर्स प्रोटेस्ट वाली खबर की बात करें तो पहले तो मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं किया था, और जब इन लोगों ने रिपोर्ट किया तो कैसे किया ये देखिए। जी न्यूज ने ट्वीट किया, किसानों ने लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की 2 कारें फूंक दी। मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाना कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन जब उन गाड़ियों पर आग लगाई जाती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। सेम चीज कुछ अखबारों ने भी करी। ये मेंशन नहीं किया कि किसान मारे गए हैं, बस कहा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कुछ वायलेंस हुआ जिसकी वजह से 8 लोग मारे गए। एक चीज आपको रियलाइज करनी चाहिए दोस्तों कि ऐसी खबरें दिखाने से नुकसान आप लोगों का ही होता है, आम जनता का ही होता है। आपके जो इश्यूज हैं, अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, स्टूडेंट्स अगर कोई फीस हाइक को लेकर चिंतित है, अनएम्प्लॉयड यूथ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉयज या बैंक अकाउंट होल्डर्स किसी चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लोग अगर इन्फ्लेशन से चिंतित हैं,
फार्मर्स को अगर उनकी एमएसपी नहीं मिल पा रही है, लड़कियों को अगर अनसेफ लग रहा है शहर में, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये सारी आप लोगों की ही खबरें हैं, आप लोगों की ही प्रॉब्लम्स हैं जो मिस आउट हो जाती हैं या फिर जबरदस्ती इग्नोर कर दी जाती हैं जब मीडिया ऐसे फालतू के इश्यूज पर फोकस करता है। तो एक लेसन अगर आप इस वीडियो से कुछ लेना चाहेंगे तो मेरी राय में वो ये होगा कि टीवी पर इन सारे न्यूज चैनल्स को देखना बंद कीजिए, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको अनफॉलो कीजिए और न्यूज में एंटरटेनमेंट को मत सीक आउट कीजिए। ये लोग आपको एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं न्यूज के फॉर्म में। ये जो सेलिब्रिटी गॉसिप है, 24 घंटे ये देखना कि इस सेलिब्रिटी ने क्या कहा, इस सेलिब्रिटी का बेटा कैसा है, ये सब एंटरटेनमेंट देने के तरीके हैं आपको। जब आप अपनी तरफ से न्यूज में एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना चाहेंगे तभी आपको कुछ नॉलेजेबल चीज मिल पाएगी। न्यूज से कोशिश कीजिए कि आपको नई चीजें जानने को मिले, कुछ नई नॉलेज मिले और कुछ नई चीजें सीखने को मिले। मैं अपने वीडियोस में यही करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।